नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से आप सभी को जानकारी दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो EPS 95 पेंशन धारकों को बड़ा तोहफा मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, EPS 95 न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग पूरी। यूपीएस से लागू करने के बाद पीएम मोदी 7,500 रुपये तक बढ़ाएंगी पेंशन। 7,500 की पेंशन के साथ साथ डीए को लेकर हम सभी को गारंटी मिलने वाली है। मोदी सरकार का बड़ा वादा आप सभी के लिए सामने आया है, तो इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी है। 25 सितंबर को मिलेगा तोहफा। डीए और डीआर को लेकर हम सभी के लिए खुशखबरी आई है। 25 सितंबर को पीएम मोदी ने बुलाई है बड़ी बैठक। तो दोस्तों, आखिरकार 25 तारीख को हम सभी को क्या तोहफा मिलेगा और कितने फीसदी हम सभी के डीए में वृद्धि की जाएगी, इसको लेकर आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से आप सभी को जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं 18 माह के डीए एरियर के भुगतान को लेकर, और आखिरकार आप सभी के लिए डीए एरियर का भुगतान कैसे किया जाएगा इसके बारे में। वहीं बात करने वाले हैं पेंशन फंड की सीमा को 21,000 रुपये करने की तैयारी हो रही है। अब आप सभी को अधिक पेंशन का लाभ मिलेगा। और वहीं बात करेंगे क्या न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये करेगी सरकार, वित्त मंत्री ने इसको लेकर क्या जवाब दिया इसके बारे में। और अंत में बात करेंगे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 4% महंगाई भत्ते का आप सभी के लिए ऐलान हो गया है। तो कैसे महंगाई भत्ता बढ़कर मिलेगा, जिससे दोस्तों हम सभी की पेंशन और सैलरी में बढ़ोतरी होने वाली है, सभी के बारे में दोस्तों विस्तार से आज की इस वीडियो के अंदर जानेंगे। इसीलिए आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बड़ी खबर की ओर चलते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बाद दोस्तों क्या कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये करेगी सरकार, वित्त मंत्री ने कह दी है इसको लेकर बड़ी बात। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है, जिससे प्राइवेट सेक्टर में पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये करने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बारे में आश्वासन दिया है। भारत में पेंशन प्राप्तकर्ताओं की आर्थिक सुरक्षितता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी देते हुए सरकार ने संकेत दिया कि वह पेंशनर्स की स्थिति में सुधार के प्रति सजग है। इस कदम के साथ प्राइवेट सेक्टर से रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्रतिमाह करने की दिशा में पहल की गई है, जिससे प्राइवेट कर्मचारियों और पेंशनर्स के संगठनों द्वारा लंबे समय से मांगा जा रहा था। तो दोस्तों, वित्त मंत्री की बड़ी पहल बताई जा रही है। आप सभी को बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हुई हालिया मुलाकात से पेंशनर्स के संगठन ने न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये तक बढ़ाने की मांग रखी, जिसमें दोस्तों वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार उनकी मांगों के प्रति संवेदनशील है और पेंशनर्स के हितों के लिए सकारात्मक कदम उठाएगी। वित्त मंत्री ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा रखे गए प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार करने की भी बात कही। साथ ही दोस्तों, EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के महत्वपूर्ण योगदान के बारे में बड़ी खबर आ रही है। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी कि NSC, जिसमें करीब 78 लाख रिटायर्ड पेंशनर्स और औद्योगिक सेक्टर के 7.5 करोड़ कार्यरत कर्मचारी शामिल हैं। उन्होंने दोस्तों वित्त मंत्री से सक्रिय संवाद का आह्वान किया है। यह समिति वर्तमान में 1,450 रुपये की औसत मासिक पेंशन को 7,500 रुपये तक बढ़ाने की दृढ़ता से मांग रख रही है, जो कि विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से भी व्यक्त की गई है। वहीं दोस्तों, इस मामले पर समिति के अनुसार वित्त मंत्री ने उनकी मांगों को सुनते हुए यह आश्वासन दिया कि सरकार पेंशनर्स के लिए वित्तीय सुरक्षितता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। इसके अलावा केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने भी इस मामले में सक्रिय भूमिका निभाई है और प्रतिनिधियों को आवश्यक कदम उठाने का भरोसा भी दिलवाया है। समिति ने यह भी मांग की है कि EPS 95 मेंबर्स और उनके जीवन साथी को मेडिकल सुविधा भी प्रदान की जाए, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके। इस प्रकार सरकार ने न केवल पेंशनर्स की वित्तीय जरूरतों को बल्कि उनके स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को भी पूरा करने के लिए योजनाबद्ध प्रयास कर रही है। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों, पेंशन फंड की समय सीमा को लेकर आखिरकार बड़ी खबर आ रही है कि पेंशन फंड की सीमा जो है 21,000 रुपये करने की अब तैयारी हो रही है।
है अब दोस्तों आप सभी को अधिक पेंशन मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया था, जिसमें 15,000 रुपए की वेतन सीमा को रद्द करने का आदेश जारी किया गया था। लेकिन 2 साल तक का समय बीत जाने के बाद भी दोस्तों अभी तक जो है 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट के आधार पर ही पेंशन धारकों को पेंशन दी जा रही थी। इसी को लेकर लगातार पेंशन धारक जो थे वेतन सीमा में वृद्धि की मांग कर रही थी। तो इसी बीच आप सभी के लिए अब जो है 21,000 रुपए की वेतन सीमा आप सभी के लिए तय हो सकती है, जिससे दोस्तों 15,000 से 25,000 रुपए के बीच का वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी चाहे प्राइवेट सेक्टर के हो चाहे सरकारी सेक्टर के हो दोस्तों उन्हें अधिक पेंशन का लाभ मिलेगा, क्योंकि अब उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, जिससे दोस्तों लिमिट जो है वो बढ़ने वाली है और अधिक पेंशन का लाभ अब उन्हें मिलने वाला है। इसको लेकर दोस्तों बड़ी खबर आ रही है। वहीं दोस्तों सरकार जो है 18 महीने के डीए एरियर के भुगतान के साथ बदल सकते हैं डीए का फॉर्मूला और कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में भी संशोधन करके 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। इसको लेकर भी बड़ा अपडेट आया है। हालांकि सरकार ने अभी तक ये ऐलान नहीं किया है कि ये बदलाव कब से किए जाएंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम सभी के लिए महत्वपूर्ण खबर आ रही है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी है, 25 सितंबर को मिलेगा तोहफा। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए डीए और डीआर पर खुशखबरी है। पीएम मोदी ने बैठक बुलाई है। 7वें वेतन आयोग के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में वृद्धि तय है। जनवरी 2024 से जून 2024 के बीच एआईसीपीआई यानी कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों के आधार पर महंगाई भत्ता तय हो चुका है। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार इस बारे में सितंबर के अंत तक घोषणा कर सकती है। वहीं दोस्तों 25 सितंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दी जा सकती है। दोस्तों एआईसीपीआई इंडेक्स आंकड़ों पर नजर डालें तो जनवरी 2024 में यह आंकड़ा 138.9 पर था, जिसमें 50% महंगाई भत्ता हुआ था। वहीं दोस्तों जून 2024 आते आते यह आंकड़ा 141.4 पहुंच गया, जिससे महंगाई भत्ता 53.36% हो गया है। यानी कि 3 से 4% महंगाई भत्ता सभी के लिए बढ़ चुका है। महंगाई भत्ते में वृद्धि का अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में लिया जाएगा। वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग महंगाई भत्ते में वृद्धि होने वाले वित्तीय बोझ का आकलन पर प्रस्ताव भेजेगा, जिसे कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा। कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद महंगाई भत्ते की आधिकारिक घोषणा होगी। वर्तमान में केंद्र सरकार के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और यहाँ पर जो है पेंशनर 7वें वेतन आयोग के तहत 50% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत प्रदान कर रही हैं। इससे पहले मार्च 2024 में महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की गई थी, जो कि जनवरी 2024 से ही लागू बताई जा रही है। वहीं दोस्तों आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर है। न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग हो सकती है पूरी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने के बाद पीएम मोदी 7,500 रुपए तक बढ़ाएंगी पेंशन। तो 7,500 प्लस पेंशन और साथ ही साथ डीए को लेकर क्या बड़ी खबर है, तो केंद्र सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों की पेंशन की मांग के लिए तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है। इसके बाद प्राइवेट सेक्टर से रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए करने की मांग तेज हो गई है। लंबे समय से प्राइवेट सेक्टर में पेंशनर्स इस मांग को लेकर सरकार से आग्रह कर रहे हैं। इसी संदर्भ में दोस्तों पेंशनर्स के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बड़ी मुलाकात की है। प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री से मुलाकात के दौरान न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रति माह करने की मांग रखी। समिति के अनुसार वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया है कि वह जल्द ही इस मांग को पूरा करेगी। वहीं ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अनुसार संगठन के लगभग 78 लाख रिटायर्ड पेंशन भोगी और औद्योगिक सेक्टर में या पर 7.5 करोड़ कर्मचारी शामिल है। वित्त मंत्री ने प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया है कि सरकार बुजुर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। समिति के अनुसार वित्त मंत्री ने दोहराया कि सरकार पेंशनर्स की वित्तीय सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए बात करें तो वर्तमान में ईपीएस 95 सदस्यों के लिए औसतन 1,450 रुपए की मासिक पेंशन के स्थान पर 7,500 रुपए मासिक पेंशन देने की मांग नेशनल एजुकेशन कमेटी कर रही है। वही दोस्तों समिति ने बताया कि यहाँ पर 36 लाख पेंशनर्स जो है वो 1,000 रुपए से भी कम की पेंशन पा रही हैं, तो उनकी भी पेंशन यहाँ पर बढ़ानी चाहिए। राउत का कहना है कि लंबे समय तक नियमित पेंशन कोष में योगदान देने के बावजूद भी पेंशनर्स को बहुत कम पेंशन मिलनी चाहिए। ये पेंशनर्स को बहुत ही कम पेंशन यहाँ पर मिल रही है, उनकी पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। ये मांग दोस्तों नेशनल एजुकेशन कमेटी के मुख्य कमांडर अशोक रावत ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने रखी है। अब जैसे इस पर कोई बड़ी अपडेट होगी हम आपको इसी चैनल के माध्यम से तुरंत देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें।